अगर आप गाड़ियों से जुड़ी हुई हर तरह की जानकारी चाहते हैं तो ASY कार ड्राइव चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। चलिए हर महीने की तरह इस बार भी बात कर लेते हैं सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों के बारे में। इस बार मैं आपको 15 नहीं 25 सबसे ज्यादा बिकने वाली गाड़ियों के नाम बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। 25th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की XUV 300। जुलाई के महीने में पूरे भारत में इस गाड़ी की 2519 यूनिट्स बिकी हैं। खुशी की बात है कि इस गाड़ी का नाम टॉप 25 की लिस्ट में है, लेकिन इसका नाम और बेहतर पोजीशन पर होना डिजर्व करता है। 24th पोजीशन पर आई है होंडा अमेज। इस गाड़ी की 2587 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई के महीने में। 23rd पोजीशन पर आई है टोयोटा की MUV इनोवा क्रिस्टा। इसकी 2927 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई के महीने में पूरे भारत के अंदर। जिन लोगों को नहीं पता उनको मैं बता दूं कि एक यूनिट का मतलब एक गाड़ी होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और 22nd पोजीशन पर आई है रेनो की हैचबैक क्विड। इस गाड़ी की 3007 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई के महीने में पूरे भारतवर्ष के अंदर। 21st पोजीशन पर आई है वापस से रेनो की गाड़ी ट्राइबर। ये गाड़ी काफी अच्छा कर रही है अपनी सेगमेंट में। इसकी 3076 यूनिट्स बिकी हैं। 20th पोजीशन पर वो गाड़ी आई है जो अक्सर बेहतर पोजीशन पर आया करती थी, नाम है महिंद्रा स्कॉर्पियो। इस गाड़ी की 3135 यूनिट्स बिकी हैं जुलाई के महीने में। 19th पोजीशन पर मारुति की एस्प्रेसो आई है जो टॉप 10 की लिस्ट में आया करती थी। इस गाड़ी की 3604 यूनिट्स बिकी हैं। 18th पोजीशन पर आई है टाटा की अल्ट्रोज, जो कि एक बेहतर पोजीशन पर होना डिजर्व करती है। इसकी 3636 यूनिट्स बिकी हैं पूरे जुलाई में। 17th पोजीशन पर वापस से टाटा की एक और गाड़ी आई है, नाम है नेक्सॉन। इसकी 4327 यूनिट्स बिकी हैं। अभी हाल ही में इसका फेसलिफ्ट लॉन्च किया गया है और इसके इलेक्ट्रिक वर्जन को भी इंडिया में लॉन्च कर दिया गया है। 16th पोजीशन पर आई है महिंद्रा की देसी SUV बोलेरो। इसकी 4360 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। 15th पोजीशन पर वो गाड़ी आई है जो पिछले महीने जून में 8th हाईएस्ट सेलिंग कार थी, नाम है मारुति सेलेरियो। इसकी 4799 यूनिट्स बिकी हैं। 14th पोजीशन पर आई है टाटा की हैचबैक टियागो। पिछले महीने मतलब कि जून में ये 10th हाईएस्ट सेलिंग कार थी, लेकिन इस महीने इस लिस्ट से मतलब कि टॉप 10 की लिस्ट से बाहर निकलकर ये 14th पोजीशन पर आ गई है। इसकी 5337 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में जुलाई के महीने में। 13th पोजीशन पर आई है हुंडई की प्रीमियम हैचबैक एलीट i20। इसकी 6344 यूनिट्स बिकी हैं। कई सारे महीनों तक, लंबे समय तक इस गाड़ी का नाम टॉप 10 की लिस्ट के अंदर ही रहा है। 12th पोजीशन पर आई है हुंडई की SUV वेन्यू। इस गाड़ी की 6734 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। क्रेटा के लॉन्च होने के बाद इस गाड़ी के सेल्स फिगर पर असर पड़ा है। पिछले महीने जून की बात की जाए तो ये 9th हाईएस्ट सेलिंग कार थी, लेकिन इस बार लुढ़क कर 12th पोजीशन पर आ गई है। 11th पोजीशन पर आई है मारुति की SUV विटारा ब्रीजा। इस गाड़ी की 7807 यूनिट्स बिकी हैं। हालांकि पिछले महीने जून की बात करें तो ये 6th हाईएस्ट सेलिंग कार थी, लेकिन इस बार लुढ़क कर सीधे 11th पोजीशन पर आ गई है। चलिए अब बात कर लेते हैं टॉप 10 सेलिंग कार्स के बारे में। तो 10th पोजीशन पर आई हुई गाड़ी का नाम सुनकर शायद आपको थोड़ा शॉक लगे, क्योंकि इस पोजीशन पर आई है किया की सेल्टस। ये गाड़ी लॉन्च होने के बाद से ही टॉप 10 की लिस्ट में बनी हुई है, लेकिन हमेशा ही 4th या 5th पोजीशन पर इसे देखा जाता था। लेकिन इस बार ये 10th हाईएस्ट सेलिंग कार है, कम से कम 4 से 5 पोजीशन नीचे आ चुकी है। पिछले महीने जून की ही बात करें तो ये 3rd हाईएस्ट सेलिंग कार थी, लेकिन इस बार लुढ़क कर सीधे 10th पोजीशन पर आ गई है। इसकी 8270 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में जुलाई के महीने में।
ये गाड़ी पेट्रोल और डीजल दोनों ही इंजन ऑप्शंस में मिल जाती है। मैनुअल ट्रांसमिशन और ऑटोमेटिक में सीवीटी, डीसीटी, टॉर्क कन्वर्टर जैसे ट्रांसमिशन आपको मिल जाते हैं। पेट्रोल इंजन में 16.1 to 16.8 kmpl, जबकि डीजल में 18 to 21 kmpl तक का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी लगभग 11.07 लाख रुपीस से शुरू होकर 20.32 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसके बाद 9th पोजीशन पर आई है हुंडई की हैचबैक ग्रैंड i10। इस गाड़ी की 8,368 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पिछले महीने जून में ये 13th पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार इसने अपनी पोजीशन इंप्रूव कर ली है और 9th हाईएस्ट सेलिंग कार बन गई है। पुरानी वाली ग्रैंड i10 के बारे में बात करें तो वो सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिल रही है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ 19.77 kmpl का माइलेज उसमें क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से लगभग 6.5 लाख से 7.25 लाख रुपए तक की मिल जाती है। वहीं अगर हम नई वाली ग्रैंड i10 नेओस के बारे में बात करें तो वो पेट्रोल, सीएनजी और डीजल तीनों ही फ्यूल ऑप्शंस में मिल जाती है। मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। पेट्रोल इंजन में 20.3 to 20.7 kmpl, जबकि डीजल में 25.1 kmpl का माइलेज क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये लगभग 5.58 लाख रुपीस से शुरू होकर 9.2 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसके बाद 8th पोजीशन पर आई है मारुति इको। इस गाड़ी की 8,501 यूनिट बिकी है पूरे भारत में। पिछले महीने जून में ये 12th पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार टॉप 10 की लिस्ट में अंदर आ गई है। पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही फ्यूल ऑप्शंस में मिल जाती है। सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में मिलती है। 15.37 kmpl का इसमें माइलेज क्लेम किया जाता है। इसका सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है 5 सीटर स्टैंडर्ड। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 3.7 लाख रुपीस से शुरू होकर 5.2 लाख रुपीस तक की लगभग मिल जाती है। इसके बाद 7th पोजीशन पर वापस से मारुति की गाड़ी आई है अर्टिगा। पिछले महीने जून में ये 14th पोजीशन पर थी। इस बार काफी अच्छी पोजीशन इसने अचीव कर ली है। 8,504 यूनिट्स बिकी हैं इस गाड़ी की पूरे भारत में। पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड इंजन ऑप्शंस में ये मिलती है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ इसमें टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। 17.99 to 19.01 kmpl तक का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है इसका VXI और दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 8.5 लाख रुपीस से शुरू होकर 11.8 लाख रुपीस तक की लगभग मिल जाती है। इसके बाद 6th पोजीशन पर आई है मारुति की डिजायर। आमतौर पर यह गाड़ी टॉप 3 पोजीशंस पर देखने को मिलती थी, लेकिन इस बार 6th पोजीशन पर है और पिछले महीने की बात की जाए तो तब भी ये 5th पोजीशन पर थी। जुलाई के महीने में इसकी 9,046 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। यह गाड़ी सिर्फ पेट्रोल इंजन में मिलती है। मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी इसमें दिया हुआ है। 23.26 to 24.12 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है इसका VXI और दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 6.57 लाख रुपीस से शुरू होकर 9.91 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसके बाद 5th पोजीशन पर आई है मारुति स्विफ्ट। पिछले महीने जून में ये 11th पोजीशन पर थी। जुलाई में इस गाड़ी की 10,173 यूनिट्स बिकी हैं। पेट्रोल इंजन में ये गाड़ी सिर्फ मिलती है। मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी दिया हुआ है। 21.21 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट वापस से VXI है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 5.75 लाख रुपीस से शुरू होकर 8.96 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। 4th पोजीशन पर आई है हुंडई की नेक्स्ट जनरेशन क्रेटा। पिछले महीने की बात की जाए तो ये 2nd पोजीशन पर थी, लेकिन लुढ़क कर इस बार 4th पर आ गई है। इस महीने इसकी 11,549 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में। पेट्रोल और डीजल दोनों इंजन ऑप्शंस में मिल जाती है। मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ साथ ऑटोमेटिक में DCT, CVT और टॉर्क कन्वर्टर ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। पेट्रोल इंजन में 16.8 to 16.9 kmpl, जबकि डीजल इंजन में 18.5 to 21.4 kmpl का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये गाड़ी 11.21 लाख रुपीस से शुरू होकर 20.45 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसके बाद 3rd पोजीशन पर आई है मारुति की बलेनो। इस गाड़ी की 11,575 यूनिट्स बिकी हैं।
पिछले महीने जून की बात की जाए तो ये 7th पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार इसने अपनी पोजीशन इंप्रूव कर ली है। पेट्रोल और पेट्रोल हाइब्रिड इंजन ऑप्शंस में ये मिलती है। मैनुअल के साथ साथ इसमें सीवीटी ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। 19.56 टू 23.87 के एमपीएल का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है। सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है इसका डेल्टा, और दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 6.23 लाख रुपीस से शुरू होकर 10.06 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। इसके बाद सेकंड पोजीशन पर वो गाड़ी आई है जो आमतौर पर फर्स्ट या सेकंड पोजीशन पर देखने को नहीं मिलती। नाम है वैगनार। इसकी 13,515 13,515 यूनिट्स बिकी हैं। पिछले महीने जून की बात करें तो ये 4th पोजीशन पर थी, लेकिन इस बार 2nd पर आ गई है। 1-2 महीने ये टॉप सेलिंग कार भी थी। पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही फ्यूल ऑप्शंस इसमें मिल जाते हैं। मैनुअल के साथ साथ ऑटोमेटिक भी मिल जाता है। 20.5 टू 22.5 के एमपीएल का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है, और सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है VXI। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 4.91 लाख रुपीस से शुरू होकर 6.78 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। तो आप देख सकते हैं कि जैसा कि मैंने पिछले महीने बोला था कि कम बजट की गाड़ियां, सस्ती गाड़ियां अब ज़्यादा बिकेंगी, तो उस हिसाब से पिछली बार ऑल्टो हाईएस्ट सेलिंग कार थी, और इस बार भी आप देख सकते हैं कि वैगनार इंप्रूव करके 2nd पोजीशन पर आ गई है। धीरे धीरे अभी आपको और चेंजेस देखने को मिलने वाले हैं। और अब बात कर लेते हैं सबसे ज़्यादा बिकने वाली गाड़ी के बारे में, तो वो है पिछले महीने की तरह मारुति ऑल्टो। इस गाड़ी की 13,654 13,654 यूनिट्स बिकी हैं पूरे भारत में जुलाई के महीने में। इसमें पेट्रोल और सीएनजी दोनों ही फ्यूल ऑप्शंस मिल जाते हैं। सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन में ये मिलती है। 22.05 के एमपीएल का माइलेज इसमें क्लेम किया जाता है, और सबसे ज़्यादा बिकने वाला वेरिएंट है VXI। दिल्ली के ऑन रोड प्राइसेस के हिसाब से ये 3.3 लाख रुपीस से शुरू होकर 4.74 लाख रुपीस तक की मिल जाती है। तो इस लिस्ट को ध्यान से अगर आपने देखा हो तो आप देख सकेंगे कि टॉप 10 की लिस्ट में मारुति का दबदबा पहले की तरह ही बरकरार है, लेकिन हुंडई और किया का दबदबा बढ़ने की बजाय जुलाई में थोड़ा नीचे आता हुआ दिख रहा है। देखते हैं अगला महीना मतलब कि अगस्त क्या कहानी दिखाता है। तो चलिए, इस वीडियो में तो बस इतना ही। अगर आपको ये पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलना। आपका दिन शुभ रहे। धन्यवाद।